हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में अपन ने ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें अपन ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप पढ़ा था और उस पर बेस्ड अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। उसी का नेक्स्ट लेक्चर है कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। देखिए, जी अगर एक ग्रुप है और जी का मैं कोई एक अवयव मान लेता हूं ए, तो ऑब्वियसली उसका इनवर्स एलिमेंट भी हमेशा उसी सेट को बिलोंग करेगा। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट जी को जैसे कि किसी भी सेट को बिलोंग करे, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी हमेशा उसी सेट को बिलोंग करता है। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो ए में अगर जी का मानू तो ए इनवर्स भी जी का ही होगा। अब ऑर्डर ऑफ ए में मान लेता हूं एम। मन से अपन ने मान लिया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स अपना एन है। दोनों के ऑर्डर अपने को सेम प्रूव करना है, तो अपन पहले नहीं बोल सकते कि ये ऑर्डर सेम है, इसलिए अपन ने पहले अलग अलग मान लिया, एम और एन मान लिया। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन से अपने को पता है, ऑर्डर की डेफिनेशन से ए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए पावर एम इज इक्वल टू ई, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स पावर एन इज इक्वल टू ई। इसकी डेफिनेशन है ना। अब देखिए, पहला केस अपन ये ले रहे हैं, ए पावर एम इज इक्वल टू ई। ए पावर एम इज इक्वल टू ई लिया तो अपन क्या कर लेते हैं, इसके दोनों और मैं इनवर्स अप्लाई कर रहा हूं, दोनों और अपन ने इनवर्स अप्लाई कर लिया। तो देखिए, ए पावर एम पावर माइनस वन इज इक्वल टू ई इनवर्स, और ई इनवर्स अगेन देखिए ई होता क्या है, ई होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वापस वही अवयव आता है। या फिर मैं कहता हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहता है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर आपके पास इनवर्स आए तो अगेन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो ई इनवर्स दैट इज इक्वल टू ई, तो ये वापस बन जाएगा आपका ई। अब देखिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए पावर एम पावर माइनस वन को ए पावर एम पावर माइनस वन को अपन ए पावर माइनस एम कह सकते हैं, या फिर अपन ए पावर माइनस वन पावर एम कह सकते हैं। यानी कि एम और माइनस वन को अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पावर्स में कहीं भी हो सकता है। तो अपन ए पावर माइनस एम इज इक्वल टू ई भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अपन अपने को पता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वो है क्या, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है कि आपके पास एन है, पर अपने को पता है कि अगर किसी सेट का कोई अवयव ए हो और उसका ऑर्डर एन हो, तो उसका ऑर्डर ऑफ ए हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू एन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होता है। तो इसका ऑर्डर आपके पास है क्या, इसका ऑर्डर है आपके पास एन। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम, और इसका ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है कितना अपने पास एन, तो अपने यहां पर रख दिया एन दैट इज लेस देन और इक्वल टू एम। कहां से, बाय इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू कितना पड़ा है, एन पड़ा है, तो अपन ने यहां पर रख दिया एन इज लेस देन और इक्वल टू एम। क्लियर? इसको कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। वापस अपन सेकंड केस क्या उठा रहे हैं, सेकंड केस ये उठा रहे हैं, ए पावर माइनस वन ऑफ एन इज इक्वल टू ई। ए पावर माइनस वन यानी कि ए इनवर्स ऑफ एन दैट इज इक्वल टू ई। तो अपन इसको ए पावर माइनस वन पावर एन को अपन ए पावर माइनस एन लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ई। वापस सेम प्रोसेस अपन अप्लाई कर रहे हैं, दोनों और अपन अगेन क्या कर देते हैं, इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों और अगेन जब अपन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए एन रेज टू पावर माइनस वन दैट इज इक्वल टू पावर माइनस वन दैट इज इक्वल टू अगेन ई इनवर्स। एंड अभी आपने सीखा था कि इनवर्स आपके पास ई अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स जब अपन लेते हैं तो अगेन आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता है। तो ई इनवर्स अगेन आपको यहां से मिल जाएगा ई, अगेन आपको क्या मिल जाएगा ई। और अगर कोई एलिमेंट ए है उसका मैं इनवर्स लू और इनवर्स का मैं अगर वापस इनवर्स लू तो अगेन वापस आपको क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। ये मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आप सभी को पता है। क्लियर है? तो पावर माइनस वन की अगेन पावर माइनस वन वापस वही एलिमेंट होगा, यानी कि ये बन जाएगा ए रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू ई।
ये हो गया a रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू 8। यहाँ अपन ने प्रॉपर्टी क्या लगाई, एक तो एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स अगेन वही एलिमेंट होता है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स का इनवर्स अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी से अपन क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n, और ऑर्डर ऑफ ए आपके पास है क्या, m है, तो यहां पर अपन रख देंगे m इज लेस देन और इक्वल टू n, इसको कह देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 की तरफ आप नोटिस कीजिए, ये बोल रहा है कि n इज लेस देन और इक्वल टू m, और एक केस में बोल रहा है कि m इज लेस देन और इक्वल टू n, m इज लेस देन इक्वल टू m एंड m इज लेस देन इक्वल टू m। तो इन दोनों को एक साथ अपन क्या कह सकते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कब होगा, जब m और n दोनों एक साथ इक्वल हो, तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो जब n इज लेस देन और इक्वल टू m और m इज लेस देन और इक्वल टू n होगा, तो m बराबर हो जाएगा आपका n, और m और n के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, m और n के इक्वल होने का मतलब हुआ, m और n के इक्वल होने का मतलब हुआ इनके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। क्लियर। अब देखिए ये तो अपने प्रूव कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अब ये फाइनाइट है या नहीं, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये कैसे प्रूव करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं कि यदि आपका ऑर्डर ऑफ ए इंफिनिटी हुआ यानी कि अनंत हुआ, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वो भी परिमित नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों की ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इनफाइनाइट ही तो होगा। तो ये क्या लिखा है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए अनंत हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर n परिमित है। तो अगर ये परिमित हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होना चाहिए, परिमित। तो देखते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दैट इज n एंड n इज नेचुरल नंबर, या फिर कोई भी अगर नंबर हुआ तो वो काउंटेबल है। काउंटेबल है का मतलब फाइनाइट है ना। तो ए इनवर्स यहां से देखिए ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू n, तो इसको अपन डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू e। क्लियर। तो देखिए अपन इसको वापस क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर माइनस n दैट इज इक्वल टू e। वापस वही प्रोसेस कर रहे हैं अपन, क्या दोनों और अपन ने इनवर्स अप्लाई कर लिया। तो देखिए क्या आएगा, ए रेज टू पावर n पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू e इनवर्स। अगेन वही प्रॉपर्टी वापस लगेगी, किसी भी एलिमेंट का अगर अपन इनवर्स ले और इनवर्स एलिमेंट का वापस इनवर्स लू तो आपको अगेन वही एलिमेंट वापस मिलता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो ये आएगा आपका ए रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू e। और अपने को पता है ऑर्डर ऑफ ए वो होता है क्या, इज लेस देन और इक्वल टू n होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए भी क्या मिल गया आपका, परिमित। क्यों, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू n मिला है, यानी कि इक्वल टू n हुआ तो भी है तो फाइनाइट, और लेस देन यानी कि फाइनाइट वैल्यू से अगर छोटा हुआ तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही होगा। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आपके पास x बराबर 10 है, x बराबर 10 है, अब आपके पास y कुछ ऐसा दूं कि वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है। लेस देन का मतलब छोटा है, यानी कि छोटा कितना, 7 8 9 कितना भी, तो वो भी फाइनाइट हुआ। और इक्वल ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, तो इक्वल हुआ तो भी फाइनाइट ही होगा। क्लियर। तो अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू n है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, फाइनाइट। और वो कब हुआ, जब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वो भी क्या है, फाइनाइट। यानी कि अगर ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा, फाइनाइट। पर अगर ऑर्डर ऑफ ए इंफिनिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होगा, आपका इंफिनिटी होगा। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का परिमित होना संभव नहीं होगा। तो ये रहेगी इनके टोटल डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। ओके, तो ये रहेगी इसकी थ्योरम। इसकी थ्योरम को समझने के लिए आपको अपनी नोटबुक में ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से ही डिपेंडेंट है सारा। अगर आप प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्लियरिफाई हो पाएंगे खुद में। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।